हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योगा द फिटनेस। आई एम प्रगति शर्मा, योर स्वास्थ्य चिंतिका। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग डेली योगा कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे हैं तो प्लीज़ योगा शुरू कीजिए, क्योंकि योगा आपके हेल्थ के लिए साथ ही साथ आपके मेंटली हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज हम लोग करेंगे वक्रासना। वक्रासना एक छोटा सा प्यारा सा और इफ़ेक्टफुल योगा है। खास करके आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा योगा है, और इतना अच्छा है कि आप अपने बेड पर भी आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से मैट अपने साथ लेके आइए एंड लेट्स डू इट। चलिए तो वक्रासना शुरू करते हैं। तो अपने दोनों पैरों को इस तरह से आगे की ओर फैला लीजिए। आपका जो टो है वो सीलिंग की ओर फेस करेगा, इस तरह से नहीं तो आराम अवस्था में हो गया। आप ट्राई कीजिए इसको सीलिंग की ओर फेस करके रखने के लिए, जिससे पैरों में भी एक खिंचाव बना रहता है, तो ये ज़रूरी है। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से सिट बोन के पास रखिए। अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठिए। नाउ वी आर सिटिंग इन दंडासना। अब हम लोग दंडासना में बैठ चुके हैं। सबसे पहले टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, देन एक्सेल। Again take a long deep breath, then exhale. अब वक्रासना करने से पहले हम अपने स्पाइन को साइड एंड साइड ट्विस्ट करेंगे, जिससे वक्रासना करते समय सुविधा हो। तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से आगे की ओर फैला लीजिए और साइड एंड साइड इस तरह से अपने स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए। अपने बॉडी को वक्रासना करने के लिए सबसे पहले कंफर्ट कीजिए। तो इस तरह से हम लोग वार्म अप करेंगे सबसे पहले। तो कुछ देर इस तरह से हम लोग करेंगे, जिससे हमारा स्पाइन कैपेबल हो जाए वक्रासना करने के लिए। एंड टेक अ नॉर्मल ब्रीदिंग। ज़रूरी नहीं है, पर थोड़ा वार्म अप कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से ट्विस्ट कीजिए। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड रिलीज इट। तो चलिए वक्रासना शुरू करते हैं। अपने अब राइट लेग को अपने सिट बोन के पास इस तरह से लेके आइए, जितना आप कंफर्टेबल हो, जहाँ तक आपका पैर जा सकता है। अब मैं अपने राइट हैंड को पीछे की ओर इस तरह से रखूँगी और लेफ्ट हैंड से अपने लेग को अपने चेस्ट से हग करना है। जैसे हग कीजिए। अब अपने हेड को और स्पाइन को पीछे की ओर मोड़िए, जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको पेन फील हो रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे भी इसी सिचुएशन में इस तरह से आगे की ओर चेहरा करके बैठ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तब अपने स्पाइन को, अपने हेड को पीछे की ओर मोड़िए। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग। ट्राई कीजिए आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, इस तरह से ना हो, नहीं तो किसी प्रकार से हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो ट्राई कीजिए आपका स्पाइन इस तरह से स्ट्रेट हो। स्ट्रेट बैठिए। अपने हाथ का हेल्प लीजिए पूरा स्ट्रेट बैठने के लिए। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग। कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन में बने रहिए और एंजॉय कीजिए इस पोस्चर को। आफ्टर अ फ्यू सेकंड नॉर्मली फिर से उसी पोजीशन में हम लोग आ जाएंगे। अब इसी तरह से हम लोग अपने लेफ़्ट लेग से ही करेंगे। तो अपने लेफ़्ट लेग को अपने सिट बोन के पास लेके आइए और लेफ़्ट हैंड को अब पीछे की ओर इस तरह से। अब मैं अपने राइट हैंड से अपने लेग को हग करूँगी। अपने स्पाइन, अपने हेड को पीछे की ओर इस तरह से मोड़िए। टेक अ नॉर्मल ब्रीदिंग। ट्राई कीजिए स्ट्रेट बैठने का। अपने हाथ का पूरा सहारा लीजिए, जिससे आपको स्ट्रेट बैठने में सुविधा हो। तो अपने हाथ का सहारा लेते हुए इस तरह से अपने हेड को, अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठिए और पीछे की ओर मोड़िए, जहाँ तक कंफर्टेबल हो। आपको पेन हो रहा है, आपका नेक में पेन है, या आपको इसे मुड़ने में दिक्कत हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से, इसी पोजीशन में भी इस तरह से भी बैठ सकते हैं, या फिर पीछे की ओर जहाँ तक कंफर्टेबल हो सकते हैं वहाँ तक ट्राई कीजिए मोड़ने का। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। आपका पैर बीच बीच में थोड़ा ऐसे भी हो जाएगा, इट्स नॉर्मल, तो कोई बात नहीं। आप फिर से इस तरह से अपना टो को सीलिंग की ओर फिर से फेस कर लीजिए। टेक अ नॉर्मल ब्रीदिंग।
आफ्टर फ्यू टाइम रिलीज इट। अब अपने बॉडी को थोड़ा लूज छोड़ दीजिए। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग। अब थोड़ा रेस्ट कीजिए इसी पोजीशन में। अपने बॉडी को थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। वक्र आसना आपके स्पाइन को लचीला करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। अब ऑब्वियसली सी बात है, वक्र आसना आपके स्पाइन से जुड़ा हुआ योगा है, तो आपके स्पाइन को स्ट्रेट तो करेगा ही, स्ट्रेंथन करेगा ही, लेकिन ये आपके एब्डोमिनल के लिए बहुत अच्छा है। जब पीछे की ओर मुड़ते हैं तो इससे आपके स्टमक का, आपके इंटरनल पार्ट का तो बहुत अच्छे से मसाज होता है। इसीलिए आप केवल ये मत सोचिएगा कि आपके स्पाइन के लिए केवल अच्छा है ना, आपके एब्डोमिनल के लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा बात पता है उसकी क्या है? जो लोग को स्ट्रेट बैठने में दिक्कत होती है, बहुत देर बैठ के आपके इस साइड में कुछ आपके स्पाइन में जो दर्द आ जाता है उसको कम करता है। या बहुत ज़्यादा दर्द होने पे वो जो लेट जाते हैं या वॉल का सहारा लेने लगते हैं, तो ये सब ख़त्म हो सकता है अगर आप इस योगा को डेली करेंगे। तो ये योगा आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आपको स्ट्रेट बैठने में दिक्कत होती है। तो इस योगा को डेली कीजिए, देखिए क्या इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसी तरह मेरे साथ मेरे इस वीडियो में जुड़िए, मेरे साथ योगा कीजिए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, डेली योगा करते रहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्ते।